आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार खुलेगा बड़ा गैप अप? पुट होल्ड वाले क्या करें? क्या आज का बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी या तो फिर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं उन लोगों को मार्केट खुलते ही प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा या फिर आगे भी होल्ड कर सकते हैं? जिन लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है उन लोगों को क्या करना होगा, जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया तो आज के दिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो देखिए, पहले देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाइन करेंगे और ये देखेंगे क्या आज के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर जो पहले का लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है, आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो पहला। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा वीकली चार्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना, वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था, जिस लेवल को फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट कर दिया और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, जो कि लेवल था 23,300 का। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से बाइंग आया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ से बाइंग आया तगड़ा और इतना बड़ा अपसाइड का रैली हमें देखने को मिला था। ये देखिए आप लोगों के सामने है चार्ट। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो इससे क्या मुझे इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। तो जिन लोगों ने भाई साहब सी को होल्ड कर रखे हो वो लोग 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जिन लोगों ने गलती से भी पी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ अभी के टाइम पर पी होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, रिस्की होगा। मगर आप लोग यहाँ पर सुनते नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। अभी के टाइम पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता है पी को होल्ड करना, बट आप लोग पी को होल्ड कर देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। और बिल्कुल ध्यान से देखना, एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है 23,534 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है चार्ट 23,218 का। अब यहाँ पर लॉजिक समझिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो क्या करना होगा। अगर इस रेंज में खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। रेंज में खुलने के बाद इस तरीके से लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 23,534 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को गलती से भी सी की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब यहाँ पर डिप ले लेती है, यहाँ फ्लैट खुली, लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया, आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का
रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर दी तो क्या करेंगे? अगर लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो गलती से भी यहाँ पर पुट की एंट्री आप लोग ना लें, नहीं तो तगड़ा ट्रैप में फंस जाओगे। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से लेवल ब्रेक डाउन किया और उसके बाद जब इस लेवल से दोबारा रिट्रेस ले लेती है, आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। अगेन लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, पुट बाय करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का, ऐसे कंडीशन में। ठीक, अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है? तो भाई साहब यहाँ पर गलती से भी कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गलती से भी आप लोगों को सी की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, आप लोग ये हाई मार्क कर लें और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का, ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है? तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, यहाँ जो लो बनेगा मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का, ऐसे कंडीशन में रह सकता है। यहाँ पर एक लॉजिक समझ लेना, अगर यहाँ पर निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप। ठीक, अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सेल ऑन राइज। इस बीच में कोई भी सेटअप नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो चलिए अब आप ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की, तो सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 50,712 का लेवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल इंपॉर्टेंट है 50,373 का। ठीक है, बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी, कोई कॉल पुट नहीं करेंगे। ये कौन सा रेंज होगा? ये होगा भाई साहब ट्रैप। क्या होगा? ट्रैप रेंज। इस रेंज में बिल्कुल भी कॉल पुट ना करें। ठीक है, इस रेंज में आप लोगों को वेट करना है। रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कंडीशन समझ रखो, यहाँ पर इस रेंज में अगर खुलती है इस तरीके से बिहेवियर करती है, अगेन लेवल ब्रेकआउट कर देगी और क्लोजिंग कर जाएगी इस तरीके से, तब यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक, समझ में आ गई। मान लीजिए अब यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, इस तरीके से अब ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल ब्रेक डाउन कर जाएगी, अगर क्लोजिंग कर देगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी तो गलती से भी आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, ये हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का, ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लो कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे ये लॉजिक है, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक लेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे।
टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का इसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हम यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।